गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 4/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए लूनर ट्रांसब्लेजर सैटेलाइट अर्थात उपग्रह लॉन्च किया है? जाक्सा, ईएसए, रोस्कोमोस, नासा। इसका सही जवाब है नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए लूनर ट्रांसब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्वांटम चिप ओसिलेट का अनावरण किया है? माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजन, आईबीएम। इसका सही जवाब है अमेजॉन। अमेजॉन ओसिलेट एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो कैट क्यूबिक्स और सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमॉन को एक ही माइक्रोचिप पर एकीकृत करता है। इसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए AWS सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ओसिलेट बोस्निक द्वारा त्रुटि सुधार का उपयोग करके संसाधन की आवश्यकता को 90% तक कम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इसका सही जवाब है 4 मार्च। चार मार्च को पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा सावधानियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पूरे देश में सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना है। इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का थीम है सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। यह थीम विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से मेल खाती है, जिसका उद्देश्य भारत को उसकी स्वतंत्रता के 70वें वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया सलाई निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी, विराट कोहली, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा। इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी। यह सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार किसानों को 5 रुपए प्रति माह में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करेगी? गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। इस पहल का उद्देश्य उन किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है जिनके पास अभी तक कोई भी स्थायी कनेक्शन नहीं है, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम होगा और कृषि उत्पादकता में सुधार होगा। यह योजना मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने NDMC फूल महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री VK सक्सेना, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री VK सक्सेना। श्री VK सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल
द्वारा एनडीएमसी पुरुष महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय अभ्यासों और नवाचार पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री जेपी नड्डा। श्री जेपी नड्डा ने उड़ीसा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे एवं अनुकरणीय अभ्यासों तथा नवाचार पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 एकल बेंगलुरु ओपन खिताब जीता है? शिंटारो मोचिजुकी, ब्रेंडन हॉल्ट, अनिरुद्ध चंद्रशेखर, रे हो। इसका सही जवाब है ब्रेंडन हॉल्ट। ब्रेंडन हॉल्ट ने 2025 एकल बेंगलुरु ओपन खिताब हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित वारंगल हवाई अड्डे का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, केरल। इसका सही जवाब है तेलंगाना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बाद तेलंगाना के वारंगल जिले में मनमूर हवाई अड्डे के विकास और संचालन के लिए मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत में कैंसर के मामले बहुत अधिक हैं और इसे दुनिया की कैंसर राजधानी भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बॉच, तुहिन कांता पांडे, संजय मल्होत्रा, मनोज मित्तल। इसका सही जवाब है तुहिन कांता पांडे। श्री तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तुहिन कांता पांडे को कैबिनेट की नियुक्ति समिति अर्थात अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ कैबिनेट ACC द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।